क्या कोई बच्चा इतना भी बदल सकता है? जो रिश्वत लेना तो छोड़ो, तंबाकू की खुशबू से भी नफरत करने लगे। अगर रिश्तेदार तंबाकू खाए तो उन्हें घर से बाहर कर दूंगा, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ूंगा। क्या कोई लड़की कह सकती है मेरी आँख की लाइलाज बीमारी सिर्फ नाम लेने से ठीक हो गई? और क्या वाकई हनुमान जी ने खुद कहा था जो मेरा नाम लेगा उसे भोजन नहीं मिलेगा? जानिए इन बच्चों की जुबानी ऐसे चमत्कार जो न किसी किताब में मिलेंगे न किसी कथा में। सुनिए उनके अनुभव जो आप भी भगवान को सिर्फ मंदिरों में नहीं सदगुरु की शरण में खोजते हैं, वह आज यहाँ मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। किस वजह से आए थे आप? हमारे गुरुजी का सत्संग मतलब समागम हुआ था, इस वजह से 3 दिन दिवसीय हुआ था, इस वजह से आए थे। तो इस समागम में क्या क्या देखा है आपने? इस समागम में जैसा कि हमें खाने को मिला है और रहने को भी बहुत अच्छी सुविधा मिली है, और यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगी है। 3 दिवसीय सत्संग चलता है, समागम होता है और वाणियां लगती है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा रहते हैं कि भाई सब ऐसा ही है, करेंगे तो खाएंगे, क्या भगवान खाने को देगा? आपको मानना क्या है? मतलब जैसे नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? जैसे अगर नहीं करेंगे तो भगवान देगा भी और खाने को भी देगा। अभी हमारे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मिसाइल चली है जिसमें आपको मकान, कपड़े, रोटी, कपड़े, मकान देगा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा चलिए ने चलाई। हाँ, उसमें खाने को रोटी, चीनी, आटा और पहनने को कपड़े और शिक्षा, रोटी, कपड़े, शिक्षा देगा कबीर भगवान। और जैसे आँख का इलाज होता है, पैर का इलाज होता है, अगर डॉक्टर आते हैं वो जैसे आपकी आँख, कान में पानी बहता है उसके लिए वो होते हैं फ्री निःशुल्क। सतलोक आश्रम बैतूल में आपने विजिट किया है, तो यहाँ भोजन प्रसाद में कुछ पाया है आपने? हाँ, जैसे लड्डू बनते हैं, लड्डू, जलेबी, बर्फी, पूरी, सब्जी, दाल, चावल और फुल्का। जैसे सूखा फुल्का खाना है सूखा फुल्का खाओ, गीला खाना है गीला खाओ, पूरी कड़क खानी है कड़क खाओ, नरम खानी है नरम खाओ, लड्डू छोटा चाहिए छोटा खाओ, बड़ा चाहिए बड़ा खाओ, आधा चाहिए आधा खाओ, और बर्फी कितनी चाहिए खाओ, और चाय कितनी पीना है पी लो, कोई मना नहीं करता। आपने बताया कि यहाँ विशाल भंडारे में हमें ये भोजन प्रसाद मिला। यहाँ कितने दिनों तक का कार्यक्रम था? वैसे तो जैसे सेवादार के लिए तो 5 दिन का रहता है, और जो हमारे भक्त भाई आते हैं उनके लिए मतलब हर साल 3 दिवस, एक साल में 6 बार हो जाता है आराम से, 6-7 बार। तो उसमें 3 दिवसीय अखंड पाठ रहता है, मतलब भंडारा रहता है। संघ का समाधान लगाया जाता है, इसमें मेरे पापा जी, मैं, मेरे भाई और मेरी मम्मी, उसमें सेवा लगी रहती है। कबीर जी का अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी लगाई थी कि नीरोनिमा जी को वो कैसे मिले, और फिर मिले तो उसके पीछे कितनी सारी जनताएं आई। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब आप पढ़ाई करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि याद भगवान आते हो या कोई बाधा होती हो पढ़ाई लिखाई में? नहीं, जैसे भगवान और सहारा देते हैं। अभी तक मेरे स्कूल में मैं फर्स्ट पे चढ़ रही हूँ, कोई भी में से आगे नहीं निकला है अभी भी। मेरे स्कूल 5th में टॉप किया है पूरे स्कूल में। हम 4th क्लास में मैं सबसे आगे आया हूँ पूरे पेपरों में। आपके स्कूल में जाएंगे, आपके दोस्तों मित्रों से पूछेंगे कहीं आप गलत तो नहीं बता रही? नहीं, ऐसा नहीं है।
जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज झूठ की मना करते हैं, तो हम जो भी भक्त हैं वो झूठ नहीं बोल सकते। ऐसा है। हाँ अरे आजकल तो भाई ये है कि एक चॉकलेट खाते हैं और झूठ बोल देते हैं। नहीं, हमारे गुरुजी मना करते हैं कि मतलब रिश्वत के लिए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई आपको दे भी रहा है कि चीटिंग कर लो, जी हम 50 रुपए दे देंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमारा कोई भी वक्त नहीं करता है रिश्वत के लिए चीटिंग। ये बात सही है। हाँ अगर चुटकी कोई गुटखा देता है, सुपारी देता है, लौंग देता है, तो उसका सम्मान नहीं करते क्या? देखिए, गुटखा एक बहुत नशीली चीज है जिससे बहुत लोगों के आदमी के कैंसर भी हो चुके हैं। इसलिए हमारे गुरुजी मना करते हैं कि ऐसे जहर को ना ही तो छुओ, ना ही किसी को दो और ना ही खाओ। जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं कि अगर इससे स्वास्थ्य बढ़ता तो पहले के लोग तो बिल्कुल छूते भी नहीं थे, वो भी तो खा सकते थे। और इससे स्वास्थ्य बढ़ता तो इससे स्वास्थ्य और घटता है। इसलिए हमारे गुरुजी मना करते हैं, ना ही देना है ना ही लेना है। मतलब आप नशीली चीजों का न सेवन करते हैं और ना ही किसी का सहयोग भी करते हैं, मतलब सहयोग भी नहीं करते हैं। नहीं जी, जैसे हमारे गुरुजी उदाहरण देते हैं कि एक बिजली का टूटा तार पड़ा होगा तो अनजाने में बच्चा छू लेगा, पर बड़ा हो जाएगा वो छू नहीं सकता और कहीं पे दूर फेंक के आएगा। जैसे जहर का सवाल रहता है, छोटे में तो बच्चे खा लेते हैं और मर जाते हैं, पर बड़े में वो इतने से को भी, जरा से को भी कहीं खोद के गड्ढा उसमें फेंकेगा, ना ही तो वो खुद लेगा और ना ही दूसरे को लेने देगा। गजब की बात है भाई। तो ये भैये आए हैं अगर, तो उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ करेंगे ना, क्यों ना करेंगे। काजू किशमिश खिलाएंगे, जो जहर क्यों देंगे उन्हें। क्या बताएंगे भाई, आपके रिश्तेदार आएंगे तो कैसा व्यवहार नहीं करेंगे उनका? हम जैसे जो चाय पानी पिलाएंगे और जो काजू किशमिश देंगे, हम थोड़ी ना देंगे जिंदा सेली वस्तु, जो तम्बाकू मम्बाकू, इससे तो और ही हमारे रिश्तेदारों को परेशानी आएगी। मतलब आप अपने रिश्तेदारों का भी भला सोचते हैं ना? हाँ। नहीं सिखाते? हाँ, पहले तो मांग भी देते थे, पर अब तब से गुरुजी को पता चला उन्हें, तब से वो हमारे घर खाते भी नहीं है और मंगवाते भी नहीं है। वो तो बड़ा बुरा माने होंगे भाई, आपको गलत सिद्ध करते होंगे। नहीं, मतलब वो बालक ने ऐसे ही कर दिया कि जो मेरे पापा जी हैं उन्होंने ज्ञान भी समझाया था, तो उन्हें मतलब पूरे को सबको ज्ञान पता है, इसलिए वो ना ही तो हमारे घर खाते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं हमसे। बढ़िया से आ जाएंगे, खाना माना खा लेंगे, पर जिन नशीली चीज बिल्कुल नहीं मंगवाते हम लोगों से, बच्चों से भी नहीं मंगवाते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं रिश्तेदार कि भाई वहाँ तो तम्बाकू खाने को नहीं मिलेगी, पान सुपारी नहीं मिलेगी, तो वहाँ भाई मन नहीं है जनता, तो हम तो रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्तेदारी भी तो छूट सकते हैं ना आपकी। तो क्या हो गया, मालिक नहीं छूटने, रिश्तेदारी छूट जाए तो क्या हो गया। जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं, माता पिता मिल जाएंगे लग 84 माई, सतगुरु सेवा बंदगी और मिलन की माई। माता पिता तो इतने बड़े रहते हैं, रिश्तेदारों से बड़े रहते माता पिता। अगर माता पिता भी ऐसा करते हैं ना, माता पिता को दूर रख देंगे, पर गुरु को नहीं छोड़ सकते। रिश्तेदार की तो फिर बोल रही क्या है, हम हमारे रिश्तेदार को भी छोड़ सकते हैं, पर जो गुरुजी को नहीं छोड़ सकते। ये सारी चीजें, नशीली चीजें, कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ है आपको? हमारे गुरुजी ज्ञान बताते हैं, हम अच्छे से सुनते हैं, इस वजह से। और पहले हमें इन चीजों का पता ही नहीं था कि क्या होता है ये क्या नहीं। अगर कोई मंगवाते तो दे भी देते थे, पर अब तो गुरुजी ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि अब तो मतलब उसकी खुशबू सुनने से ही उसकी कहीं बात आ रही है दूर से ही, उसके इतने बहुत बुरा लगता है। बहुत अपने जो हैंगे जो नशीली वस्तु, जो पता है जो किससे बनती है, जो गाय के खून से बनी है। गाय के खून से? गाय के खून से कैसे उत्पन्न होगी तम्बाकू? गाय से खून से उत्पत्ति हुई है कि एक राजा था, उसने भंडारा कर रहा था, तो स्वर्गलोक से गाय बुलाई थी। तो जब वो वापस जा रही थी गाय, तो उसके पैर में चीर दिया था राजा ने, तो जहाँ जहाँ खून टपका था वहाँ पे तम्बाकू की उत्पत्ति हो गई। और हमारे गुरुजी बताते हैं, मतलब तम्बाकू की डेफिनेशन भी बताई गुरुजी ने कि तमा मिस होती है, मतलब ये अरबी भाषा का शब्द है तमा। तमा माने होता है गाय और खूनाम खून। गरीबदास जी बोला तमा माने गाय और खूनाम खून, मतलब तमा गाय के खून से तम्बाकू की उत्पत्ति हुई है। तम्बाकू के नाम से ही उसकी डेफिनेशन पता चल जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी को आप जानते थे? नहीं।
नहीं जानते थे, वो तो हमारी जो मामी जी थी उनने बताया था, वो हमसे पहले जुड़ी थी। अच्छा, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने में क्या कुछ फायदा मिला आपको या परिवार को? स्कूटी हमारे मामा जी नहीं है, तो मामी जी को स्कूटर सिखा रहे थे, तो तब हमारे पापा जी गिर चुके थे, मामी जी भी गिर चुकी थी, मामी जी का हाथ फ्रैक्चर हुआ और पापा जी की नाक में बहुत तेज लग गई थी। उस समय हमारे गुरुजी ने खुद मामी जी को आके कही थी, बेटा रो मत, तेरा भाई ठीक है, तेरा जीजा ठीक है। उस समय मतलब एक तो हमें जिला हुआ और एक मेरी ये वाली आप जो हमेशा इसमें से हमेशा आंसू गिरते थे, पढ़ाई करते करते भी आंसू गिर जाते थे, उसमें और दिक्कत आती थी। और यहाँ पे भी बैतुल में ही फेमस हॉस्पिटल में वो करवाया था, तो भी उससे नाम लिया, पर गुरुजी की ऐसी दया हुई कि वो अपने आप ही ठीक हो चुकी है। बड़े गजब की बात है भाई। आपको कुछ फायदा मिला यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने में? हाँ, एक बार हम कटोला आश्रम में थे, तो वहाँ पे से मैं मैट पे से गिर गया था, तो इधर लग गई थी। अभी निशान हुई है जे। निशानी बताओ। जी ये लगा था। हाँ जी, लगा था। हम मतलब खेल रहे थे, तो एकदम से किसी में पैर अड़ा तो हम गिर गए थे, तो इतना गड्ढा हो गया था, इतना अंदर गड्ढा हुआ था, तो फिर पट्टी हुई थी, तो फिर गुरु जी की ऐसी दया हुई कि उसे 2 दिन में ठीक कर दिया। 2 दिन में ठीक हुआ? हाँ। इतना सारा गड्ढा तो आदमी को महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। आप कह रहे हैं 2 दिन में ठीक होगा, ऐसा तो अचंभित वाली बात है। ऐसे में तो लोग ही कहने लगते हैं कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। सही है। हाँ, आप इनके बहन हैं, कहाँ तक बात सही है? यहाँ तक तो जो पूरी परसेंटेज से तब मेरा भाई गिरा था, तब एक भगतमती ने मेरे को बताया था कि आपके भाई को लग चुकी है। मेरे पापा जी की मतलब बैग एक ही था, हमारे काम चल रहे थे, पापा जी उधर लाइट फिटिंग का काम कर रहे थे, तो पापा जी की बनियान उसके खून में पूरी रंग चुकी थी, पूरी मतलब पूरा लाल हो चुका था, इतना बुरा हुआ था। और गुरु जी की दया हुई, मतलब 5-6 टाके भी आए थे इसको, और 2-4 दिन में मतलब 2-3 दिन में आराम से ठीक हो गया था ये। जो लोग तीर्थ जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, क्या उन्हें फायदा नहीं होता क्या ऐसे? हाँ, क्या वो हमारे गुरु जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, जहाँ से तो चक्की भली पीस खाए संसार। हमारे कवि साहिब जी बोलते हैं कि पत्थर, आप एक पत्थर पूजते हो, मैं तो पूरा पहाड़ ही पूजती हूँ, अगर मुझे भगवान मिल जाए तो। इससे तो अच्छा चक्कियाँ भली, जिससे पूरा जन समुदाय पीस के आटा तो खा सकता है। नाई तो ये पीसने की होती है, नाई ठोकने की होती है। जैसे श्री राम जी हुए थे, उनके समय में उन्हें किसी ने भगवान नहीं माना था, और कलयुग के समय में आज सब उनको भगवान माने। श्री कृष्ण हुए, उनको नहीं माना था, तब उनको माखन चोर और भी बहुत डेंजरस नाम दिए गए थे। और भी जैसे परशुराम हुए, आज सब उनको गुणगान करता है। राजा परीक्षित, उनको कभी न किसी ने भक्त नहीं माना, पर आज पूरा जन सुनाए उनको बुरा बोल रहा है। मीराबाई को मतलब एक वो तो ठाकुर समाज की थी, उनको किसी ने भी भक्त नहीं माना, भक्तमती नहीं माना, पर आज पूरा जन सुनाए उनका नाम ले रहा है। मीराबाई को किसने परेशान किया? जैसे उनके पति जी शांत हो चुके थे, वो उनके देवर जी ने बहुत परेशान किया था, उनको तंग दिया था। कैसे कैसे मतलब ताड़ना? जैसे पहला नंबर तो उनको तलवार सांप से कटवाने की सोची थी, पर वो नहीं मरी उससे भी। फिर दूसरे नंबर की उनने कहा था विष से कि तलवार से काट दो या फिर विष पी ले, तो उन्होंने सोचा था कि तलवार से तो दर्द होएगा, इससे अच्छा तो विष ही पी ले, तो उससे आराम से वो हो गई थी, पर नहीं मरी थी, वो ऐसे सदगुरु की शरण में थी। लेकिन मीराबाई के तो भजन हमने भी सुना है, और लोग भी बता रहे हैं कि मीराबाई तो गाती रही कि मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीराबाई श्री कृष्ण जी की भक्ति नहीं करती थी, वो पहले करती थी, वो उनके मंदिर जाया करती थी। उनके मंदिर से पहले ही एक दिन रविदास और कबीर साहिब जी का सत्संग हुआ था, उस समय उनकी ज्ञान गोष्ठी हुई थी। उस समय उनने फिर कहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे श्री कृष्ण जी बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने फिर रात को श्री कृष्ण जी से पूछा था, जो मतलब क्रिया करते थे, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मेरे से ऊपर है तो, पर मैं भी नहीं जानता उसको। इस वजह से सिद्ध हो गया है कि मीराबाई जी श्री कृष्ण जी की भक्तमती नहीं, इससे नहीं बल्कि कबीर साहिब जी की भक्तमती थी।
कबीर साहब की भक्ति करते थे मीराबाई। हाँ, एक चौपाई में शायद बालकांड दोहा नंबर 100 है कि उसमें लिखा है कि पार्वती और शिव जी का विवाह हो रहा था। उस समय पार्वती जी ने मूर्ति बनाई थी, वो मूर्ति गणेश जी की थी। आप ही सोचिए, उनका विवाह हो रहा था तब कौन था? ये भी एक बात सही है कि भाई भोलेनाथ का विवाह तो पहले हुआ और गणेश जी तो बाद में आए, तो फिर विवाह में कौन से गणेश की पूजा हुई? ये आपका भी सवाल काफी कांटेदार है। तो क्या आप बताएंगे कि गणेश भगवान सही है कौन? तो मतलब उसी के नीचे हेडिंग लिखिए क्यों कि कोई भी देवी मतलब कोई भी जन समुदाय ये ध्यान ना दे कि वो गणेश कौन, वो आदि गणेश था। उसमें जो क्लियर लिखा है वो आदि गणेश था, मतलब आदि गणेश कबीर साहब जी थे। आपको है कुछ नॉलेज? हाँ, जैसे कि जो सुंदर कांड है उसकी दोहा है, दोहा नंबर 6 की चौपाई नंबर 3 है। हनुमान जी खुद से कह रहे हैं कि कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रातः लिए जो नाम हमारा, ते दिन न मिले हारा। इसका आप बताइए हमारे दर्शकों को। कह रहे हैं भला ही कहिए मैं तो जाति का चंचल मानव हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ, और जो सुबह उठकर हम वानरों का नाम ले लेता है उसे भोजन नहीं मिलता। ये सही बात है। इन्होंने दोहा बोला है, उसमें बोल रहे हैं कि मैं तो सब प्रकार से नीच हूँ, एक भगत हूँ, तो फिर मेरी पूजा क्यों कर रहे हो? क्या चौपाई बोली है रामायण की? इनने बोली थी कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रातः ले जो नाम हमारा, ते दिन ना मिले हारा। मतलब मैं तो सब प्रकार से नीच हूँ, एक भगत हूँ, फिर आप लोग मेरा नाम लोगे। जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर अपन ने हनुमान जी का नाम ले लिया ना, उस दिन हनुमान जी को भूखा रहना पड़ता है। तो आप ही सोचिए, एक भगत को भूखा रखने में अपन को कितना पाप लगता होगा, और सोचिए कितना ही पाप लगता होगा। अपन मतलब आज के जमाने में तो राम जी को बहुत कम लोग पूछते हैं, हनुमान जी को ज्यादा लोग पूछते हैं, राधा जी को ज्यादा लोग पूछते हैं। उन्हें कैसा लगता होगा कि मुझको मतलब मेरे को पूछ रहे हैं पर मेरे गुरु को नहीं पूछ रहे, उनको भी तो कितना बुरा लगता होगा। आज ही जैसे हम पे उतारे, हमारे गुरुजी को ना पूछे और हमको पूछने लगे, तो हमें कैसा लगेगा? हमें बहुत बुरा लगेगा कि हमारे गुरुजी को पूछे, इससे अच्छा मेरे भी भक्ति करेंगे और खुद भी नरक जाएंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी जब खुशी होंगे जब उनकी बात मानेंगे। हाँ, हमारे गुरुजी नाम दीक्षा लेने के पहले नियम बताते, नियम का फॉलो कर सको तो फिर नाम दीक्षा लेते, तभी हमें 5 मंत्र बताते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश और इनकी माता जी और गणेश जी का मंत्र देते हैं, जिससे हमें लाभ ही लाभ होते हैं, दुख कभी नहीं होता है। हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा ले, भक्ति करे और फिर देखिए आपको कितने कितने चमत्कार होते हैं आपके साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।